दिल्ली एनसीआर की हवा एक बार फिर सर्दियों में खतरनाक स्तर को पार कर गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं कई सालों में सबसे कम होने के बावजूद राजधानी की हवा बेहद खराब और गंभीर स्तर पर ही अटकी रही। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई रिपोर्ट साफ बताती है कि इस बार प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह वाहनों और स्थानीय स्रोतों से निकलने वाला जहरीला मिश्रण है। PM 2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। CSE ने दिल्ली के 22 वायु निगरानी केंद्रों पर 59 दिनों का अध्ययन किया। रिपोर्ट कहती है कि 30 से ज्यादा दिनों तक CO का स्तर तय सीमा से ऊपर रहा। द्वारका सेक्टर 8 में यह रिकॉर्ड सबसे खराब रहा, जहां 55 दिन तक कार्बन मोनोऑक्साइड सुरक्षित स्तर से काफी ज्यादा पाई गई। इसके बाद जहांगीरपुरी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में 50 दिन तक CO उच्च स्तर पर रहा। दिल्ली के प्रदूषण हॉटस्पॉट भी तेजी से बढ़ रहे हैं। जहां 2018 में केवल 13 हॉटस्पॉट घोषित थे, वहीं अब कई नए इलाके भी प्रदूषण के केंद्रित बिंदु बन गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीरपुरी सबसे प्रदूषित क्षेत्र रहा, जहां सालाना PM 2.5 का औसत स्तर 119 माइक्रोग्राम घन मीटर दर्ज हुआ। इसके बाद बवाना और वजीरपुर में यह स्तर 113 माइक्रोग्राम रहा। आनंद विहार, मुंडका, रोहिणी और अशोक विहार में भी स्तर 110 से 111 माइक्रोग्राम के बीच दर्ज हुआ। पहली बार NCR के छोटे शहर भी लगातार स्मॉग की चपेट में रहे। बहादुरगढ़ में 10 दिन तक लगातार स्मॉग दर्ज किया गया, जो ये दर्शाता है कि पूरा NCR अब एक ही एयरशेड की तरह व्यवहार कर रहा है। रिपोर्ट कहती है कि शुरुआती सर्दियों में प्रदूषण इसलिए फंसा रहता है क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं ठंडी हवा की पतली परतों के नीचे जमा हो जाता है। सुबह 7 से 10 बजे के बीच और शाम को 6 से 9 बजे के बीच NO2 और PM 2.5 दोनों का स्तर एक साथ बढ़ता है। सीधे तौर पर ट्रैफिक से जुड़ा प्रदूषण। CSE की कार्यकारी निदेशक अनुमिता राय चौधरी के मुताबिक यह स्पष्ट संकेत है कि दिल्ली की खराब हवा का मुख्य अपराधी अब वाहन और लोकल कंबशन सोर्सेज हैं। उन्होंने कहा कि सरकारें अब भी धूल नियंत्रण पर ज्यादा फोकस करती हैं, जबकि वाहनों, उद्योगों और कचरा जलाने पर पर्याप्त कार्यवाही नहीं हो पा रही। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इस साल पंजाब, हरियाणा में पराली जलाने वाली घटनाएं कम हुई, जिसका बड़ा कारण है बाढ़ से फसल चक्र में आया बदलाव। साफ है कि इस बार दिल्ली की दमघोटू हवा की सबसे बड़ी वजह पराली नहीं, बल्कि शहर के अंदर का जहरीला धुआं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.